और अब खबरें तफसील से। कठुआ में बीती रात सड़क हादसा पेश आया। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर चडवाल के करीब दो ट्रक एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे में ट्रक में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को एसडीएच हीरानगर में भर्ती कर दिया गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक को टक्कर मार दी। मकामी लोगों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। तो एक बड़ा हादसा पेश आया है कठुआ में बीती रात सड़क हादसा पेश आया और इस सड़क हादसे में 4 अफराद के शदीद तौर पर जख्मी होने की खबर आ रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले की और ज्यादा जानकारी के साथ रुख करते हैं अपने नुमाइंदे चरणजीत का। चरणजीत, ये कैसे हुआ ये हादसा और इस वक्त क्या स्थिति है? क्या जख्मियों में से किसी की स्थिति नाजुक बनी हुई है? जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा जम्मू पठानकोट जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस पे जब से ये काम शुरू हुआ है, एक्सप्रेस हाईवे का काम जो चल रहा है, उसके बाद लगातार कई हादसे जो हैं यहाँ पर पेश आ रहे हैं। और बीती रात का जो हादसा बता दूं कि ये वैष्णो देवी से जो पंजाब के कुछ यात्री थे, वैष्णो देवी के दर्शन करके घर वापस लौट रहे थे और ये टैंकर में सवार थे और आगे से एक ट्रक जो जोरदार, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जो वीडियो एक फुटेज सामने आया है और हादसा जो है उसके कारण वहां पर पेश आ गया। और आपको बता दूं कि यही घायलों ने यही बताया कि ट्रक जो है उसका टायर फट गया था, जिसके कारण जो ड्राइवर था वो संतुलन नहीं कर पाया ट्रक पे, तो इसके कारण जो है ट्रक आपस में टकरा गए। जी इस हादसे में कुल कितने लोग जख्मी हुए हैं और इस वक्त जख्मियों की स्थिति क्या है, कुछ जानकारी मिल पाई है? विशाल, मैं बता दूं कि 4 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें एसडीएच हीरानगर में भर्ती करवाया गया था। हालांकि कुछ छोटे बच्चे भी उनमें शामिल हैं, जिनको कुछ चोटें जो हैं वो आई हुई हैं। हालांकि उन्हें हॉस्पिटल से जो है वो भेज दिया गया है अगर के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका चरणजीत इस जानकारी के लिए। तो इसके साथ अब रुख करेंगे अगली खबर का। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा ने सरकारी हुक्म को, यानी सरकारी जितने भी अफसरान ने उनको हुक्म दिया है, अहम हुक्म दिया। उन्होंने कहा है कि तमाम महकमों के सरबराहान को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि वो आवाम से राब्ते के सिलसिले को बढ़ाएं। हफ्ते में 3 दिन का शेड्यूल तय करके आवाम की शिकायत सुनने की हिदायत दी गई है। और अगली खबर, हिमाचल के कांगड़ा में फौजी छावनी योल से शहरी इलाके को बाहर कर दिया गया है। वजारत दिफा ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। याद रहे कि न्यूज 18 ने योल में मकीनों की परेशानियों के हवाले से खबर दिखाई थी। अब सिविल एरिया को कैंटोनमेंट से बाहर कर देने के हवाले से अहकाम सादिर किए जा चुके हैं। इस पेशरफ्त ने हमारे चैनल की खबर पर मुहर लगाई है और हमारे नाजरीन का, यानी हमारे दर्शकों का एतमाद भी हम पर बढ़ा है। श्रीनगर पुलिस ने वस्ती कश्मीर में एक नौजवान पर चाकू से वार करने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर के इलाके बिमना में एक खातून ने आदिल अहमद कालू नामी शख्स पर चाकू से हमला कर दिया था। जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इस जिम्न में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीनगर में हालिया अरसे जराइम में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। राजौरी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम नौजवान में मंशियात और फरोख्त करने के अलावा इन्हें इस गैर कानूनी तिजारत की तरफ रागिब भी करता था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने छापे के दौरान इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स की पहचान बाजिद अली के तौर पर हुई है और यह नादिया दरहाल का रहने वाला है। तलाशी के दौरान 10 ग्राम हेरोइन जैसा मादा, 48 ममनुआ इंजेक्शन, एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, एल्युमिनियम फॉयल का एक रोल और 3 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड्स और 54,220 रुपए नकदी बरामद हुई है।
जिला रामबन के गोल में जम्मू कश्मीर बैंक में दौरान शब डाका डाला गया। चोरों ने बैंक की दीवार तोड़कर 7,49,000 के पुराने नोट चुरा लिए, जिसके बाद लोगों में काफी तशवीश पाई जा रही है। इस सिलसिले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। चोरी की वारदात अंजाम देने से कबल चोरों ने अलार्म को नाकारा कर दिया था और सीसीटीवी के तारों को भी काट दिया था। इन लोगों ने लॉकर को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। इस सिलसिले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है।